Hello, everyone, and welcome to the second episode of Camera in My Pocket. आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी एंड एस्ट्रो फोटोग्राफी के बारे में। सबसे पहले आपको चाहिए एक ट्राइपॉड, बिकॉज लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी और एस्ट्रो फोटोग्राफी में ट्राइपॉड एक नेसेसरी चीज़ है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द इमेज। सबसे पहले बात करते हैं हम लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के कैमरा ऐप में जाके प्रो मोड को एक्टिवेट करना है। अगर आपके फ़ोन में प्रो मोड नहीं है तो कोई बात नहीं, गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप्स है लाइक FV5 और बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको प्रो मोड एज अ थर्ड पार्टी ऐप आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि आपने प्रो मोड खोला होगा यहाँ बहुत सारी चीज़ें आ गई लाइक शटर स्पीड, ISO, अपर्चर। तो मैं एक एक करके आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये चीज़ बता देता हूँ कि ये चीज़ें होती क्या है। ओके, सबसे पहले आता है ISO। सिंपल आप ये समझिए कि जितना कम ISO होता है उतनी ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी आती है। अब ISO जितना बढ़ाते जाएंगे उतने ज़्यादा जो फ़ोटो है उसमें नॉइज़ आती है। ISO बेसिकली आप अगर लो लाइट में शूट कर रहे हैं तो आपको ISO अपना इंक्रीज़ करना होता है ताकि आपकी लाइट ज़्यादा कैप्चर हो, बट उसकी वजह से जो आपकी फ़ोटो है उसमें ग्रेनीनेस आ जाती है। अपर्चर बेसिकली अपर्चर इज़ लाइक जितनी आपके लेंस के अंदर लाइट आ रही है उसको कंट्रोल करता है। जितना ज़्यादा लार्ज अपर्चर होगा उतनी कम उसकी लेंस के जो शटर है उसकी ओपनिंग होगी, एंड वाइस वर्सा। लाइक f/2 अपर्चर जो है वो एक लार्ज अपर्चर है कंपेयर टू f/22 जो कि एक स्मॉल अपर्चर है। A few minutes later. अब हम बात करेंगे सेटिंग्स जो कि आपको अपने फ़ोन में रखनी है वाइल कैप्चरिंग लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स। सबसे पहले अपने फ़ोन में हमेशा आप रॉ में शूट कीजिए, बिकॉज रॉ में जब आप शूट करते हैं तो आपको बाद में जो एडिटिंग के टाइम पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं एक्सेस करने के, और आप अपने इमेज को ज़्यादा अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ JPEG। जो ISO होता है वो आप रख सकते हैं 100। जो शटर स्पीड है वो आप रख सकते हैं बिटवीन 5 सेकेंड्स टू 10 सेकेंड्स। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतना ही रखना है। लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी में आप अपने हिसाब से खुद चीज़ें चेंज कर करके ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज हर जगह की कंडीशंस अलग होती है। कहीं आपको शटर स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है, कहीं शटर स्पीड कम हो सकती है, कहीं ISO ज़्यादा हो सकता है, कहीं ISO कम हो सकता है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशन कि आप कहाँ पे शूट कर रहे हैं। एंड अबाउट द वाइट बैलेंस, वाइल टेकिंग लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स, वाइट बैलेंस आप ऑटो से हटा के किसी एक टेम्परेचर पे फिक्स करें, बिकॉज वाइल टेकिंग लॉन्ग एक्सपोजर्स आपका जो वाइट बैलेंस अगर आप उसे ऑटो पे रखेंगे तो बार बार वो चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी फाइनल इमेज है उस पर इफेक्ट आएगा। अब हम बात करेंगे एस्ट्रो फोटोग्राफी के बारे में। एस्ट्रो फोटोग्राफी सबसे अच्छी होती है ऑन नो मून डे। अगर उस दिन आप फोटोग्राफी नहीं कर पा रहे तो जब भी आप एस्ट्रो फोटोग्राफी करें तो वो हमेशा मून के अपोजिट डायरेक्शन में करें। ओके, अब आती है बात सेटिंग्स की। इन द फ़ोन जो शटर स्पीड होती है वो 30 सेकेंड से ज़्यादा एक्सीड आप नहीं कर सकते, तो आप अपने शटर स्पीड को 30 सेकेंड्स रखें। ISO को 100 रखें। वाइट बैलेंस 3300 केल्विन या टंगस्टन पे आप रखें, और ट्राईपॉड आप हमेशा यूज़ करें। अब बात आती है कि आप एस्ट्रो फोटोग्राफी कहाँ कर सकते हैं, तो घर की छत के ऊपर ना, बहुत रेयर केस होता है कि आपको वहाँ पे स्टार्स दिखे बिकॉज ऑफ द लाइट पोल्यूशन। तो अगर सबसे अच्छी आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी है तो मेरा सजेशन है आप सिटी से कहीं दूर हाईवे या फिर कोई जंगल में फ़ोटोग्राफी करें, वो सबसे बेस्ट आएगी। बिकॉज अपनी सिटीज़ में पोल्यूशन इतना हो चुका है कि आपको स्टार्स विजिबल ही नहीं होते। बहुत रेयर केस होता है कि स्टार्स आपको विजिबल है। जो आप अभी स्क्रीन पे फ़ोटो देख रहे हैं वो भी बहुत रेयर केस है कि स्टार्स विजिबल हुआ है, वो एस्ट्रो फोटोग्राफी आई है। बट स्टिल बिकॉज वो छत से ली हुई फ़ोटो है तो उसमें इतने ज़्यादा स्टार्स विजिबल नहीं है। या तो आप किसी हाईवे पे जाके या सिटी के बाहर जाके एस्ट्रो फोटोग्राफी करें, आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई।